देखिए, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा और मानना ये पड़ेगा कि हमारे देश में एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ प्रेजेंट टाइम में सही ढर्रे पर नहीं है। इस पे मतलब लोगों का ध्यान नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, सपोज दैट केबीएस या एनबीएस या ईएमआरएस की वैकेंसी अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, इतने दिनों के अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर दे देंगे और इतने दिनों में जो है मास्टर की आ जाएगी और इतने दिनों में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। और जो इस देश में जो मतलब घटनाएं जो घट रही हैं एक के बाद एक, मैं राज्यों में भी मैं देख रहा हूँ, सब में मैं देख रहा हूँ, वाकई में बहुत मतलब अक्षमपूर्ण है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी यूपी में आपने देखा कि यूपी में यूपी टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आया और किस तरीके से उस वैकेंसी को तोड़ मरोड़ के मतलब वहाँ पर रख दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में इन्होंने पहले रिजल्ट दिया, इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया, फिर भर्ती निरस्त कर दी। फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने जो है भर्ती जो है वहाँ पे परीक्षा कराई और उसके बाद दोबारा इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो ये मैं काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये जो मतलब जितनी जो वैकेंसियाँ आ रही हैं किसी भी जगह पे आ रही हैं, ये सब वैकेंसियाँ मतलब एक हवाई हैं और इनका कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। जैसे नियम एक आता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसी है हर साल आनी चाहिए, एनबीएस और आपका ईएमआरएस की भी वैकेंसी हर साल आनी चाहिए। लेकिन अगर एक साल अगर वैकेंसी आ जा रही है तो उसको पूरा होते होते ही एक साल हो जा रहा है, उसके बाद फिर अगली वैकेंसी 2 या 3 साल बाद आ रही है, जो कि एक लंबा गैप चला जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो दिन रात एक करके इन्हीं चीज़ों पे निर्भर होकर अपनी पढ़ाई करते हैं। अब जैसे क्या है कि कभी कभार मैं सोचता हूँ, मेरे आँख में सही बता रहा हूँ आंसू आ जाता है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए कि जो दिन रात एक करके मेहनत करके लाइब्रेरी ज्वाइन करके मम्मी पापा के खून पैसों की कमाई से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दूर अपने गांव शहर के मतलब क्षेत्र को छोड़ के दूर किसी जगह पे वो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या होता है जब उम्मीद वहाँ पे तब हार जाती है जब इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आता है कि नहीं रिजल्ट अभी नहीं दिया जा रहा है, या नहीं अभी सीटें बिक गई हैं, सेटिंग चल रही है, या पेपर का पैटर्न ही अलग कर दिया गया। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उस मतलब दर्द को जो बच्चा झेलता है वही फिर आगे जाके वो विनाशक का रूप लेता है। तो ये जो कंडीशन चल रही है ये वाकई में मतलब बहुत ही गंभीर विषय है और इस मुद्दे पे कोई बात करने वाला नहीं है। मैं देखता हूँ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले जो आपके मतलब इस समय कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं, चाहे अध्ययन मंत्रा को ले लीजिए, चाहे आप सचिन एकेडमी को ले लीजिए, चाहे किसी को भी ले लीजिए, बहुत लोग हैं। ये लोग बस केवल और केवल ये आ रहा है, ये एग्ज़ाम आ रहा है इसकी तैयारी कीजिए, ये एग्ज़ाम आ रहा है इसकी तैयारी कीजिए, इस पे लगिए, ये वाला बैच है वो वाला बैच है। इससे भाई कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, जब तक वैकेंसी एक थोक रेट में नहीं आएगी और एक समय के अकॉर्डिंग नहीं आएगी तब तक नहीं हो पाएगा। और अब तो इस वैकेंसियों में पारदर्शिता भी नहीं रह गई है। जो पहले एक होता था कि वैकेंसियों में एक पारदर्शिता रहती थी, अब वो चीज़ें खत्म हो गई है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में टेट का पेपर जो है लीक हो चुका, तो अब पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये समझो कि जिसके पास पैसा है वो पैसा फेंक रहा है और वो तमाशा देख रहा है। इसमें विकल्प यही है कि भाई देखिए, आप इन सब चीज़ों का हर प्लेटफॉर्म पे विरोध कीजिए। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, जब तक आप नियम की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ नया लाने की बात नहीं करेंगे, तब तक आपको यहाँ पे कोई भी राहत नहीं मिलेगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और ये सिस्टम जो है सड़ा हुआ सिस्टम, ये जस का तस हमेशा इसी तरह से अनवतर चलते रहेगा और ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो यही है कि हमें यहाँ पे नया यहाँ पे सिस्टम लाना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा। नए सिस्टम का मतलब कि अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उस वैकेंसी का एक टाइम लिमिट होना चाहिए और उस टाइम लिमिट के अंदर वो वहाँ पे पूरी होनी चाहिए। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो जुलाई जो बीत रहा है, जुलाई में अभी 6 तारीख हो गया, हम लोग जा रहे हैं धीमे धीमे, 2 महीने बाद आप 1 साल की तरफ बढ़ जाएंगे। बचा क्या यार, कुछ नहीं बचा। और इतनी भी बड़ी वैकेंसी नहीं है या इतने भी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं कि जिनको आप 1 साल में समेट नहीं पा रहे हैं या आप कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास मैनमेड की कमी है या टीचर की कमी है या तो फिर योग्य लोगों की कमी है। सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। अगर आप करना चाहेंगे नियम से तो आप 1 महीने के अंदर ही सारा कर डालेंगे। लेकिन जब आप नहीं करना चाहेंगे तो उसको आप वहाँ पे लटकाएंगे, फंसाएंगे, परेशान करेंगे। और सबसे बड़ा आघात किसे लगेगा?
उन छात्रों को लगेगा जो कई सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनकी उम्मीदों पे जब पानी फिरेगा तो उनको कैसा लगेगा। तो यही बातें हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ है वहाँ आप अपने पढ़े लिखे का एक सूझबूझ एक परिचय दीजिए। आप इन सब चीज़ों का खुल के विरोध कीजिए कि एक नया यहाँ पे नीति होना चाहिए, एक नया सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम से इस भर्ती को पूरी करना चाहिए। जब तक वो सिस्टम नहीं अपनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और देखो, इस बात की भी आशंका है कि इन्होंने EMRS और चाहे KBS सब में गड़बड़ झल्ला किया है। अभी कितना किया है, किस लेवल पे किया है, अभी तो नहीं मालूम। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वो क्लियर होगा। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, आप इस सिस्टम को कैसे बदलना चाहेंगे, या जो रिजल्ट नहीं आ रहा है इसको लेके आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, क्या आप चाहते हो, आगे आप किस नज़रिए से देखना चाहोगे, इस बात पे आप कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।